हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कुछ बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट एक्टिविटी करते हैं, जिसके लिए मैंने वेफर बॉक्स लिया है। ऐसे मैंने 2 बॉक्सेस लिए हैं, एक मैंने फुल बॉक्स लिया है और दूसरे को मैंने हाफ में, मतलब 2 पीसेस में मैंने उसे काटा है। अब हम इस बॉक्सेस के रिम को एज इट इज़ रखेंगे और इसके ऊपर मैं गोल्डन एक्रेलिक पेन से तीनों के रिम्स को मैंने कवर किया है। नेक्स्ट हम लोग एक कोरुगेटेड पेपर शीट लेंगे। कोरुगेटेड पेपर शीट आपको स्टेशनरी शॉप में इजीली मिल जाएंगी। तो हम इन बॉक्सेस को कोरुगेटेड शीट से कवर करेंगे। तो इस तरीके से मैंने उसके साइज़ में शीट को काट लिया है और अब हम वेफर बॉक्स पे ये शीट को स्टिक करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोरुगेटेड शीट थोड़ी इजी हो जाती है वर्क में, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट में अच्छे से फोल्ड होके कवर हो जाती है। तो मैंने इसलिए कोरुगेटेड शीट को ऑप्ट किया है। आप चाहे, अगर आपके पास कोरुगेटेड शीट नहीं है तो आप कोई भी प्लेन पेपर या प्रिंटेड पेपर भी आप लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने बचे हुए 2 बॉक्सेस जो मैंने हाफ में कट किए थे, उनके ऊपर मैं कॉन्ट्रास्ट कलर, मैं ब्लैक कलर यूज़ कर रही हूँ। मैं ब्लैक कोरुगेटेड शीट मैंने साइज़ में काटी है और वो मैं स्टिक कर रही हूँ। तो मैंने दोनों पीसेस में इस तरीके से ब्लैक कलर की शीट स्टिक की है। तो ये आपके तीनों बॉक्सेस रेडी हैं। आप इसे 2 मिनट रखिएगा ताकि ये अच्छे से ड्राई हो सके। तो हमारे तीनों बॉक्सेस कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप के लिए हम लोग अब इसका डेकोरेशन सोचेंगे। तो मैंने सोचा कि इसे क्यों ना हम लोग ऑल्टरनेट कलर्स लगा दें। और तो मैंने एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप काटी है, जिसमें मैं ये आइसक्रीम स्टिक्स यूज़ कर रही हूँ, जो कि ये फोम बेस्ड है। यानी फोम बेस्ड है और ये बहुत ही ईजीली बेंड हो जाते हैं और बहुत सॉफ्ट रहते हैं। तो मैंने इसलिए फ़ोम बेस्ड आइसक्रीम स्टिक्स ली है। आप चाहे कोई भी कलर ले सकते हैं। मेरे पास ये 2 कलर की आइसक्रीम स्टिक्स थी फ़ोम बेस्ड वाली, तो मैंने वो यूज़ की है। तो मैं ऐसे ऐसे ऑल्टरनेट इसे स्टिक कर रही हूँ और मेरे पास गोल्डन कलर के ऐसे हार्ट्स थे, तो मैंने उन पे इसे स्टिक किया है। तो इस तरीके की मैं एक स्ट्रिप रेडी की है, जो कि मैं ये बड़े बॉक्स, जो हमारा बिगर बॉक्स है, उसके ऊपर मैं ये स्टिक करूँगी इस तरीके से। तो हम लोग ये बिगर बॉक्स पे, जहाँ पे हमारा एज था, जिस पे हमने वाइट पेपर लगाया था, उसी एज को हम लोग इसे मिलाएंगे और इस तरीके से हम लोग ने एक ब्लैक स्ट्रिप उस पर स्टिक की है। अब नेक्स्ट ये है कि जो प्रिंगल का या जो वेफर्स का जो हमारा लिड था, तो हम उसे भी यूज़ करेंगे। तो हम वो लिड नीचे में एज अ बेस हम हमारे बॉक्स में, एक बॉक्स में चिपकाएंगे और इस पे हम ऑल्टरनेट, जैसे ये ब्लैक कलर की कोरुगेटेड शीट यूज़ की थी, तो हम लोग इस पे वाइट कलर का स्ट्रिप लगाएंगे। एक बॉक्स मैंने ऐसे ओपन तरफ रखा है और दूसरा बॉक्स मैंने अपसाइड डाउन रखा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझे 3 कंटेनर्स या 3 ऐसे स्टोरेज चाहिए। तो मैं एक को डेकोरेशन करना चाहूँगी, इसलिए मैंने एक को अपसाइड डाउन रखा है। तो अपसाइड डाउन वाले पे भी मैंने ट्रांसपेरेंट लिड अटैच की है, स्टिक की है इस तरीके से। और इसके ऊपर मैंने एक सर्कल काटा है एक फोम का, और वो मैं इसके ऊपर स्टिक करने जा रही हूँ। तो इस तरीके से आप अपने तीनों बॉक्सेस रेडी कर लीजिए। तो मैं इसे ट्रांसपेरेंट लिड से, ग्लू गन से इसकी ट्रांसपेरेंट लिड अभी स्टिक कर रही हूँ। और ये जो सर्कल मैंने काटा था, ये इसके ऊपर स्टिक हो जाएगा। इसे भी मैं ग्लू गन से ही चिपका लेती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपको मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बनाऊँ, इसलिए थोड़ी वीडियो हो सकता है बड़ी हो, बट आपको एक एक स्टेप समझ में आएगी। तो इस तरीके से मैंने सर्कल उस पर स्टिक कर दिया है। मैंने तीनों बॉक्सेस को रेडी कर लिया है और मैंने तीनों बॉक्सेस पे अलग अलग कोट्स स्टिक किए हैं, ताकि वो कुछ डेकोरेटिव लगे।
और अंदर के रिम में भी मैंने ब्लैक पेपर और वाइट कोरुगेटेड शीट कर स्ट्रिप काट कर अंदर की तरफ मैंने तीनों पे स्टिक किया है, दोनों पे सॉरी, और एक सर्कल काट के मैंने इस बेस पे भी स्टिक किया है। तो इस तरीके से हमारे तीनों बॉक्सेस रेडी हैं। अब हम लोग तीनों बॉक्सेस को ग्लू गन की हेल्प से एक दूसरे से स्टिक करेंगे। मेक श्योर जो हम लोगों ने कोट्स लगाए हैं वो आपके सामने की तरफ दिखे। आप इसे प्रॉपरली ऐसे मार्क कर लीजिए और ग्लू गन की हेल्प से मैंने तीनों पीसेस को एक दूसरे से जॉइन किया है। जॉइन करते वक्त आप थोड़े पेशेंटली इसे जॉइन करें और इसे ऐसे टेबल पे रख के ही जॉइन करें ताकि उनका लेवल ऊपर नीचे ना हो। तो इस तरीके से आप तीनों पीसेस को एक साथ जॉइन कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से जॉइन किया है और जो दोनों सामने छोटे पीसेस थे उनको भी मैंने ग्लू गन की हेल्प से आपस में स्टिक कर दिया है। तो इस तरीके से हमारा ये स्टैंड रेडी हुआ है। अब नेक्स्ट जो मैंने प्लेटफॉर्म रेडी किया था उस पे मैं क्यूट सी एक मिनिएचर फ्रेम बनाई हूँ जो कि ऐसी बोर्ड से है। एक मेरे पास डॉल थी मिनिएचर जो मैं उस पर स्टिक कर रही हूँ और एक मैंने फ्लावर पॉट बनाया है स्मॉल छोटा सा। तो मैं ये तीनों चीज़ें उस पर स्टिक कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमारा होल्डर रेडी है। ये आप अपने डाइनिंग टेबल पे, आप अपने ड्रेसिंग टेबल पे किसी भी तरीके से या आप स्टेशनरी ऐसे यूज़ कर सकते हैं। Thank you for watching. Stay tuned for next video.